जय हिंद प्रियजनों, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहीती डीके जी। मेरे साथ हैं भाजपा के नेता हैं जिनका नाम है दोस्तों सुमित श्रीवास्तव जी हैं, भाजपा नेता हैं। इनसे बात करते हैं दोस्तों। काइंदा देख रहे हैं कि जो अदर वाले जो है विपक्ष वाले कहते हैं कि ये जो उसका कोई बीजेपी का कोई काम नहीं आने वाला है, कोई मुद्दा उद्दा है नहीं, सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम करते रहता है। इस पर सुमित जी भाजपा नेता के क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है, जनता क्या कहती है मायने रखता है। और विपक्ष जो है वो इसी तरह का अनर्गल बयान देते रहता है, उसको कोई काम है नहीं। 17 साल जब इनके माता पिता 15 साल बिहार में राज किए तो क्या बिहार का विकास किया इन लोगों ने, पहले ये बताए वो। और 17 महीने जो वो रहे तो उसमें कितना चरम पे गुंडागर्दी था, बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उसका जवाब देना। मुख्यमंत्री को भले सदन में कहना पड़ा कि ये लोग जो काम कराए हैं 17 महीने उसकी जांच कराएंगे, इसका मतलब है कि इन लोगों ने फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है। तो कैसे जनसैलाब इतना रैली था, तो कैसे जनसैलाब इतना रैली आ गया बताइए? देखे थे जनसैलाब, फुटेज मेरे पास है, हम फेसबुक पे डाले, खुद जाके हम गांधी मैदान देखे थे उस दिन। भीड़ नहीं थी, भीड़ खाली था। तो कौन था? हाँ? कौन था? अरे भीड़ कम थी, जितना आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं कि भीड़ था उतना भीड़ नहीं था। एक बस में 5 6 लोग भर के आ रहे थे। क्या बात तो कर रहे हैं? गायक आए हुए थे, सिंगर आए हुए थे, अरे तो गायक के सिंगर ने भीड़ बढ़ा दिए थे, उनका कार्यकर्ता कोई आया था? एक गंदा आरोप लगा है। देश के अभी नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं। इसका मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है इसका सर्टिफिकेट लालू यादव और तेजस्वी यादव देंगे। वो धर्म के ठेकेदार हो गए हैं, सनातन के वो पैरविकार हो गए हैं। आज सनातन को जितना डिस्टर्ब उनके लोगों ने किया उतना किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं वो चंद्रशेखर पे बोलते हैं, क्यों नहीं उनके विधायक फतेह बहादुर उन पर बोलते हैं, वो मोदी जी को सर्टिफिकेट देने आते हैं। अरे उनको अगर सनातनी होने का गर्व है और हिंदू होने का गर्व है तो कृष्ण जन्मभूमि पे आवाज उठाए। एक बार वो एल्गार लगाए कृष्ण जन्मभूमि की आजादी के लिए, हम स्वयं आजाद करा लेंगे कृष्ण जन्मभूमि को उसके बाद, लेकिन आवाज तो उठाए। बोल रही मुंह है में राम बगल में छुरी, दोहरी नीति है उनकी। वो कहते हैं राम मंदिर के विषय में कि राम मंदिर से बढ़िया एक अस्पताल बनवा देते हैं और खुद तिरुपति में जाकर के बाल छिलवा कर आते हैं पूरे परिवार। ये दोहरे चरित्र और दोहरे चाल के नेताओं को बिहार की जनता जान चुकी है, इनका दाल गलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में 40 के 40 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी? एकदम देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए ने करा दी है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारा एक लक्ष्य है कि एनडीए 40 की 40 सीटें जीते बिहार में। तो लेकिन ये जो कह रही है विपक्ष कर रही है कि इसका कोई मुद्दे नहीं है बीजेपी का, सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम। जब से आई है बीजेपी, जब से हिंदू मुस्लिम कर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शौचालय मोदी जी ने बनवाया, गरीब को घर मोदी जी ने दिया, गांव गांव तक बिजली मोदी जी ने पहुंचाया, और हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है काम करने का। अरे एजेंडा तो उनके पास नहीं था काम करने का, इसलिए बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया को संरक्षण देते रहे हैं। हमने तो एजेंडे पर काम करना शुरू किया। 530 योजनाएं जो मोदी जी लेकर आए थे इस देश में 2014 से लेकर अब तक, उसमें 529 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। मैं चुनौती देता हूं विपक्ष को, वो एक बता दे काम जो मोदी जी ने कहा और नहीं किया। हमने सीए को पारित किया था, उसको भी लागू करने का काम किया है। तो क्या बात करते हैं? ये कह रहे हैं कि कोई गंदा कानून है और कोई मतलब कि ये काला कानून के बारे में बोल रहे हैं। अरे तो तेजस्वी यादव 9वीं फेल है ना, पढ़े लिखे हैं नहीं ना, क्या जानेंगे वो सीए क्या है? जो पढ़ा लिखा होगा वो ना बताएगा सीए क्या है। सीए नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता छीनने का कानून है। 9वां फेल आदमी क्या बताएगा? तो नौमा फैन तो वही तो क्यों जब बुझा हुआ लालटेन था उसको क्यों उजागर किया? कहाँ उजागर किया गया? जैसे बीजेपी पार्टी 1 पर 2 पर सिमट के रह गई, वैसी हो जाती क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी जो है लालटेन छाप वैसी रह जाती। लेकिन अच्छा मेरे को नहीं, मेरे को बताइए ना, तेजस्वी यादव के आने से पार्टी का जनाधार बढ़ा है? मैं कहता हूँ घटा है, साबित करके दिखाऊं। 2014 में राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें आई थी लोकसभा में, तेजस्वी के हाथ में कमान आई, 2019 में अंडा आया, जनाधार बढ़ा कि घटा? 2015 में 80 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जीती थी, 2020 में 75 सीटों पे आई, 5 सीट घट गए। तो किसका जनाधार बढ़ा और किसका जनाधार घटा, मुझे बताइए ना। तो ये बताइए कि ये जो कहाँ ये लोग बात कर रहे हैं, किस लेवल पे लोग बात करेंगे? तो कहाँ 17 साल, कहाँ 17 महीना का जो ले रहे हैं रोजगार देने के लिए, उसके सब तो लिए- वही कर रहा है, उसके लिए- सब तो वही कर रहा है, जनता भी कोई कर रही है। सुनिए, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये जो ये भ्रामक की स्थिति फैला रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से माननीय मुख्यमंत्री और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट किया है। उन लोगों ने कहा कि इसकी जांच करवाएंगे, इनकी जो 17 महीने के कार्यकाल इसमें उन्होंने क्या किया, इसकी जांच करवाएंगे। तो आप समझ रहे हैं इन लोगों ने क्या किया है। अपराध 17 महीने में चरम पर, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं एक बार भी? ये रोज कहीं ना कहीं अपराध हो रहे थे। क्या अभी अपराध नहीं हो रहे हैं?
धीरे धीरे सब चीज कानून व्यवस्था कंट्रोल कर रही है। और उनके राज्य में अपराधी को संरक्षण वो लोग देते थे, एनडीए के सुशासन के राज्य में अपराधी को संरक्षण नहीं जाता है। अपराध अगर कहीं होता है तो अपराधी त्वरित कार्रवाई कर पकड़े जाते हैं, क्योंकि संरक्षण देने वाली सरकार नहीं है अपराधियों को। वो जो सरकार थी, चाहे लालू जी की सरकार हो या बीच में 17 महीने की सरकार जिसकी वो जिक्र करते हैं कि मैंने विकास किया, वो लोग अपराधी को संरक्षण देने वाले लोग। एक क्वेश्चन है आपसे भाई जी, ये आखिर जो हिंदुत्व का जो काम जो करती है वो बीजेपी करती है, लेकिन अदर जो है वो उसको गाली को हिंदू हो करके हिंदू को गाली क्यों पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? बागेश्वर बाबा को बोलते हैं कि चप्पल से मारेंगे, ये बोलेंगे, इस तरीके से अनर्गल आखिर हिंदुत्व को कर करके ये आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ठीक है। बीच में आखिर हिंदू टारगेट क्यों? इनको एक तबका है जो इनका विशेष वोट बैंक है, जिसके लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। वो राजनीतिक दामाद बनकर बैठे हैं, इनके पॉलिटिकल संरक्षण उनके वोट बैंक के लिए किया जाता है और कुछ हम लोग बिखरे हुए हैं, तब हम लोग तो एक नहीं, हम लोग जाति में बट गए हैं। सारा जो भी भारतीय है, 140 करोड़ भारतीय जो भारत की बात करता है, वो हमारे साथ खड़ा है। वो उनका काम है कि उनको तोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं। ये जो है, ये समाज में विद्वेष फैलाने का काम करने का प्रयास करते रहते हैं और असफल नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। हिंदू और मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू के लिए काम करेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। मोदी जी ने कहा 140 करोड़ भारतीयों के लिए हम काम करेंगे, 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। और बिना जात बिना धर्म देखे हुए मोदी जी ने सबके लिए काम किया है। और जो लाभार्थी हुए हैं इस सरकार में, एक नया वर्ग तैयार हुआ है लाभार्थी। उस लाभार्थी में जाकर देखिए, सब धर्म सर्व समाज के लोग हैं जिनको लाभ हुआ है सरकार की योजनाओं का। ये चीज तो हद तक कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हैं सही, लेकिन फिर भी वो जो कहती है आखिर हिंदू होकर के हिंदू का विरोधी क्यों? क्या रीजन है? क्या संस्कार नहीं है? क्या नहीं? कहा तो मैं कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय का वोट के लिए, खुश करने के लिए, बस, और कोई कारण नहीं है। क्या इस तरीके से खुश करने से आपको मिल जाता है? क्या हो जाता है? क्या क्या मिलता है? ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, किसी की खुशी और किसी की इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना अपीजमेंट करना चाहते हैं, जनता सब देखती है। अगर जनता उनकी बातों से खुश हुई रहती, जो या जिनको वो खुश करना चाह रहे हैं उनको खुश करने की कोशिश में वो खुश हुई होती, तो हम 40 में 39 जीते होते। हम 40 में 40 जीत जाएंगे इस बार। क्यों? क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। हम सबके साथ, सबकी विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, ना कि किसी एक वर्ग की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ थे बीजेपी के नेता सुमित श्रीवास्तव जी। ये कह रहे हैं, कहने का मतलब इनका तो सही है दोस्तों कि ये जो मोदी जी हैं हर वर्ग के लिए काम करते हैं। रोड बनी, नाली गली जली बनी, आयुष्मान कार्ड बना, तो कोई एक चुन करके तो नहीं ना हुआ कि ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है। कभी तो कैसा चीज तो बाइफरकेट करके अलग अलग तो नहीं किया है। यानी कि सब लाभार्थी सब करें, सब धर्म संपन्न, तभी तो इसको देश की यही खूबसूरती है कि सब धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और सबको मिला के मोदी जी चलते हैं। यही तो खूबसूरती है। लेकिन क्या दोस्तों, या क्या अफवाह लोग फैला देते हैं? क्या जो सही तरीका है, जो सही न्यूज है दोस्तों, उसको देखिए और समझिए, और अपना जो तीसरा नेत्र जो दोस्तों वो खोल के देखिए, क्या सही है क्या गलत है दोस्तों। इसका पावर दोस्तों जानिए। जय हिंद। देखते रहिए DK लाइक सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें। जय हिंद।